हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आपको ये दिखाऊंगी चेरी का पौधा। ये चेरी का पौधा इतना अच्छा है, इसमें साल में 2 बार इसमें वो लगते हैं, फल लगते हैं। इस पे पिंक कलर के फूल आते हैं, छोटे छोटे, इतने प्यारे लगते हैं। और फिर बाद में चेरी ग्रीन लगती हैं, फिर वो रेड हो जाती हैं और कुछ दिन बाद में बिल्कुल डार्क हो जाती है। इतनी खट्टी मीठी लगती हैं और इतनी टेस्टी लगती हैं। दोस्तों, ये चेरी का जो पौधा है ये हम ठंडे इलाके में ही लगाते हैं। चेरी का पौधा जो है ठंडे इलाके में होता है, लेकिन अब जो है पौधा ये ग्राफ्टिंग जो है तैयार करने लगे हैं, तो इसे हम कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर में ये जो पौधा है ज़्यादा ये कि ना ही इसे फल वगैरह लगता है और ना ही फूल आता है। और जैसे ही टेम्परेचर इसका 30 से या 25 हो तो तब इसमें फल आता है और फूल और फल आता है। तो इसमें यही है कि 2 बार मेरे इसमें चेरी लग चुकी हैं। मैंने पीछे वीडियो डाली थी, आप देखना उसमें। अब मैंने देखा था इसमें चेरी जो है एक दो आई थी फूल आकर, तो फिर उसके बाद में चेरी जो गिर गई थी। फिर मैंने देखा, मिट्टी थोड़ी हटाकर देखा तो इसकी जड़ ऊपर आ रही थी। तो मैं समझ गई इसकी जड़ जो है ज़्यादा ही नीचे वो हो रही है, तो इसको ये रिपोर्टिंग मांग रहा है। तो इसलिए मैंने जो है ये, वैसे तो हमें ये बरसात के मौसम में ही इसकी रिपोर्टिंग करनी थी, लेकिन मैंने ये मार्च के महीने में ही इसकी कर दी है, क्योंकि ये पौधा बहुत परेशान था। तो इसका दम घुट रहा था, उसकी वजह से ही मैंने ये निकाल कर देखा। तो देखो कितनी इसकी जड़ जो है एकदम नीचे गुच्छा बना हुआ है। तो मैंने खुरपी से भी हटाना चाहे तो हटी नहीं। तो फिर मैंने आरी का मैंने वो करा है, यूज करी है। आरी से काटी गई है, लेकिन खुरपी से नहीं काटी गई। देखो ये पूरा का पूरा जाल बना हुआ है। अगर ये इतनी, ये लगा लो कि पत्थर जो मैंने नीचे रखे थे वो भी इसके अंदर फंस चुके हैं, इतनी बुरी तरह जाल बना हुआ था। तो इसीलिए ये ग्रोथ नहीं कर रहा था। बस यही है कि मैंने ऊपर इसमें खाद वगैरह भी डाली थी, बोन मील डाली थी, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई। एक दो फल आकर फिर उसके बाद फल नहीं आए थे। तो दोस्तों, अगर आपके भी ऐसे ही हो रहा हो तो आप भी यही कि रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि मार्च के महीने में भी कभी कभी बारिश वगैरह होती है। लेकिन यही है कि मेरी तो ये पौधे की किस्मत अच्छी समझो चाहे मेरी समझो, जिस दिन से मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी है उसी दिन से हल्की हल्की बूंद पड़ रही हैं और मेरा पौधा बहुत अच्छा हो रहा है। उसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी फिर दोबारा से। तो इतना अच्छा हरा भरा हो रहा है और इतना अच्छा खुश है ये पौधा। तो ये मैंने इसकी जो है, ये पहले वाला जो गमला था थोड़ा छोटा था, वो हटा दिया है, लेकिन मैंने दूसरा गमला इस्तेमाल करा है। तो इसमें मैंने जो है इसके जो इसमें छेद हो रहे थे वो छोटे थे, थोड़े बंद हो गए थे, वो मैंने कैंची की मदद से खोले हैं और फिर उसमें खिट्टे वगैरह लगाए हैं। तो कभी भी दोस्तों यही कि प्लास्टिक का गमला हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके हमें छेद पे ध्यान देना है। तो वो हमें या तो कैंची की मदद से या फिर सरिया गर्म कर कर तो उससे भी छेद कर सकते हैं। और बस मेन जो चीज़ होती है मिट्टी होती है। अगर मिट्टी अच्छी होगी तो पौधा भी अच्छा होगा और फल वगैरह भी अच्छे देगा। तो ये जो मेरी मिट्टी थी इसमें मैंने नीम के पत्ते डाल रखे हैं, सुखा कर मैंने रख रखे हैं एक कट्टे में। तो वो मैंने थोड़े से मसल कर डाल दिए हैं नीम खली भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये मैंने मिट्टी डाली है, मेरे पास गोबर की खाद ख़त्म हो गई थी, तो मेरे पास वर्मी कंपोस्ट थी, मैंने उसी में ही बोन मील डाली है और थोड़ी सी नीम खली डाली है। और ये जो है चूना है, तो चूना जो है, जो भी हमारे फल वाले पौधे होते हैं, फूल वाले होते हैं, तो उसमें हमें चूना ज़रूर डालना होता है। तो क्योंकि उसकी जो है टहनी वगैरह मजबूत हो जाएंगी, तो उसकी वजह से मैं चूना डाला। लेकिन मैंने अभी ये डाला नहीं है, ये आपको दिखाया है। ये मैं बाद में डालूंगी तब आपको दिखाऊंगी। और ये है नीला तोता, इसे कहते हैं नीला तोता। तो इसे बहुत ही कम मात्रा में डाला जाता है, फल वाले पौधे में डाला जाता है। दोस्तों, मेरी वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैंने जो है अमरूद के पौधे में और जामुन के में डाला था, उसमें अब ये फूल आने लगे हैं और इतनी अच्छी उसमें ग्रोथ हो रही है। दोस्तों, आप वीडियो नहीं देखते, आप वीडियो देखना। पीछे मेरी अमरूद की और जामुन की जो मैंने डाली थी उसमें मैं आपको दिखाऊंगी फिर। तो उससे फूल आने लगे हैं और अमरूद पे फूल आ रहा है और इतनी जल्दी इसका असर हुआ है। इसीलिए मैंने इसमें भी मैंने यही वाली खाद डाली है। ये है बोरो प्रो। तो ये जो है जो पौधा है एकदम हरा भरा और घना हो जाता है इससे, और फंगस नहीं लगती है। तो इसे थोड़ी सी 2 चम्मच अंदाजे से आप ये ज़रूर डालना है। एक बड़े गमले के लिए हमें 2 चम्मच या 1 चम्मच डालनी है। और इसमें मैंने ये डाली है निवोली की खाद। ये निवोली की खाद बनी है और बहुत ही अच्छी खाद है ये। तो ये भी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, ये भी हमें 1 चम्मच या 2, लेकिन मैं अंदाजे से ही डालती हूँ।
ये देखो मैंने इस तरह से ही मैं अंदाज़ा है मुझे कि 1 चम्मच डाली है और बहुत ही अच्छी खाद है ये। अब हमें ये जो है दोस्तों, अगर हम खाद डाल रहे हैं तो हमें अच्छी तरह से मिलानी भी है। तो ये अच्छी तरह मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद में जब हम इसमें भरेंगे गमले में, ये देखो इस तरह से हमें अच्छी तरह से मिला लेनी है नीचे तक। और देखो आपको पत्ते दिख रहे होंगे, नीम के पत्ते भी मैंने डाले हैं। अब जो है पार्क वगैरह में बहुत ही पत्ते वगैरह हो रहे हैं और सबसे अच्छे पत्ते होते हैं पीपल के पत्ते। तो अगर कहीं भी पार्क में आपके पास हो तो आप किसी की मदद से उन्हें ला सकते हैं, कट्टे में भर के रख लें तो हमें मिट्टी में डालने के लिए हमें बहुत ही गुणकारी रहेंगे ये। तो मैंने भी इसमें यही है कि मैंने भी काफ़ी सारे नीम के पत्ते मिलाए हैं और मैंने पत्ते मंगाए हैं किसी से, जो मेरे घर में जो है हेल्पर है मेरी, तो मैंने उससे मंगाए हैं। 2 कट्टे ला के देगी पार्क में से। बस यही है दोस्तों, यही है कि थोड़े बहुत पैसे दे दो, पैसे देकर अपने मंगवा लो या फिर खुद ले आओ, किसी की मदद से हम ला सकते हैं। तो ये मिट्टी हमने इतनी है, मैंने पहले ये गमला रख के देखा था। तो पहले ये देखना हमें ज़्यादा ऊंचा भी नहीं रखना क्योंकि जड़ फिर ऊपर रहेगी, इसलिए हमें इतना ये है कि 3 इंच हमें ऊपर मिट्टी या खाद डालने के लिए छोड़ देनी है। तो हमें इतनी ऊंचाई रख के पहले रख के देख लें कि ये सही बैठ रहा है या नहीं। तो मैंने जो है थोड़ी मिट्टी निकाल कर फिर सेट करके फिर रखा है ये, और बीचा बीच रख रहा है। थोड़ी कुछ जड़ जो है ऊपर आ रही थी, मैंने ये भी हटा दी है क्योंकि मैंने आरी से काटा था तो ऊपर की साइड से ये हटाई नहीं थी। तो कुछ जड़ कहीं कहीं है तो ये भी मैंने हटा दी है अच्छी तरह से। ये बेझिझक होकर इसकी हम ये कटिंग कर सकते हैं, लेकिन बड़ी जो जड़ है वो नहीं काटनी है हमें, छोटी जड़ जो है हम काट सकते हैं। और दोस्तों ये पौधा इतना ही अच्छा है और बहुत ही, इसमें जब फल आते हैं रेड कलर के इतने सुंदर लगते हैं और बच्चे बड़े मन करके खाते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, खट्टे मीठे। अब ये हमने गमला हमारा भर गया है। जब मिट्टी डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से हमें किसी भी ईंट से या किसी से भी, तो हम इसे अच्छी तरह से मिट्टी को दबा देंगे चारों तरफ से, ताकि जड़ में जो है ज़्यादा हवा नहीं जाए। तो उससे क्या है, जड़ जो है ये अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हो जाएगी। अब इसमें मैं पानी डालूंगी और पानी में जो मैं डालूंगी वो आपको दिखाऊंगी। और जो इसकी सूखी टहनी वगैरह थी वो भी मैंने हटा दी थी, लेकिन ज़्यादा मैंने इसकी टहनी नहीं हटाई, मैंने थोड़ी थोड़ी जो सूख रही है बस वही हटाई है सिर्फ। लेकिन उसके बाद में मैं जब बरसात होगी तब इसकी कटिंग कर दूँगी थोड़ी थोड़ी। लेकिन दोस्तों जब मैंने ये वीडियो डाली है, जब भी मैंने देखा था तो इतना हरा भरा हो रहा है ये पौधा और इतना अच्छा हो रहा है। ये दोस्तों ये है, ये बुझा हुआ चूना है। लेकिन आप जो है जो पेंट कर सफ़ेदी करते हैं हम घरों में, तो उसे भी हम पानी की छींटे मारकर ठंडा कर कर उसे भी हम डाल सकते हैं। उससे पौधे की कैल्शियम की कमी दूर होएगी। और इसे मैंने नीला तोता मिलाया है और ये चूना मिलाया है। ये देखो इसका कलर भी कैसा बदल चुका है और ये बहुत ही अच्छा होता है। नीला तोता जो डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इसे आप भी एक बार डाल के देखना, आप भी रिजल्ट देखोगे तो हर पौधे में, फल वाले में ये डालना पसंद करोगे। और मैंने क्या करा है, ये जो है इसकी जो डंडी है पौधे की, तो इस पर भी मैंने ये जो है ये लगा दिया है, ये सफ़ेद चूना जो है। तो अभी तो ये फ़िलहाल ऐसा लग रहा है, लेकिन सूखने के बाद में ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। आपने देखा होगा सड़कों पे, पार्क पे ये सफ़ेद सफ़ेद जड़ हुई रहती हैं, वो इसीलिए हुई रहती है क्योंकि वो सफ़ेद पेंट कर देते हैं सफ़ेदी का। तो उससे जो है हमारे पौधे में फंगस नहीं लगेगी और कीड़े मकोड़े जो हैं वो जो अटैक नहीं करेंगे। तो जिस तरह से मैंने डाला है ऐसे ही आप भी डालना। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। धन्यवाद।